वक्फ बिल को लेकर संसद में पेश हुई जेपीसी रिपोर्ट पर आज जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी नेताओं ने कहा कि इसमें विपक्षी नेताओं की असहमति को दर्ज नहीं किया गया है। इसके बाद सरकार की ओर से भी बयान दिया गया। विवाद के बाद कहा गया कि असहमति नोट को भी शामिल किया जाएगा। संसद के बजट सत्र का पहला चरण आज संपन्न हो गया है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से हुई थी। पहला सत्र संपन्न होने के साथ ही अब दूसरे सत्र के औपचारिक शुरुआत 10 मार्च से होगी। इस दौरान स्थायी समितियां, संसदीय समितियां यहां पर बैठ के करेंगी। बजट आवंटन, अलग अलग मंत्रालयों को अनुदान मांगों पर वो विस्तार से चर्चा कर उन पर सहमति बनाएंगे। ऐसे में सत्र के दौरान कई अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा देखने को मिला है। सत्र के पहले चरण में जहां जेपीसी रिपोर्ट को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला है, वहीं सत्र के आखिर में न्यू टैक्स बिल भी पेश किया गया है। इन मुद्दों पर भी विपक्ष ने विरोध दर्ज कराया है। आज लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बोर्ड वाली जेपीसी रिपोर्ट पर जमकर हंगामा देखने को मिला। पहले राज्यसभा में जेपीसी रिपोर्ट पेश हुई, इसके बाद लोकसभा में भी जेपीसी रिपोर्ट पेश हो गई। दोनों जगह विपक्षी सांसदों ने खूब हंगामा किया। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में ये रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पेश होती लोकसभा में जमकर हंगामा हो गया। लोकसभा में विपक्ष के नेताओं ने वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। विपक्षी नेताओं ने कहा कि इसमें विपक्षी नेताओं की असहमति को दर्ज नहीं किया गया है। मैं इस जेपीसी कमेटी का मेंबर भी था और पूरी कार्रवाई में मैं शामिल रहा। जिस तरीके से इस जेपीसी की कार्रवाई को मजाक बनाया गया, जो स्टेक होल्डर्स नहीं है उनको बुला बुला के उनकी बातें दर्ज की गई, और हम लोग जो मेंबर हैं जेपीसी के, पार्लियामेंट के भी मेंबर हैं, अपने पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमने जो अपना पक्ष रखा, हमने जो अपना विरोध दर्ज कराया, उसको जेपीसी की रिपोर्ट में शामिल तक नहीं किया गया। ये संसदीय परंपराओं का, संवैधानिक मान्यताओं का खुलेआम मर्दन है, उसको कुचला गया है। वहीं राज्यसभा में भी इस बिल पर पेश हुई जेपीसी रिपोर्ट को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया कि वक्फ बोर्ड की जेपीसी में अनेक सांसदों ने अपने डिसेंट नोट दिए हैं, लेकिन उन्हें कार्रवाई से निकाल दिया गया। ये अलोकतांत्रिक है। ये सदन इस फर्जी रिपोर्ट को नहीं मानेगा। खड़गे ने यह भी कहा कि मेरा अनुरोध है कि अगर इसमें डिसेंट नोट हटाए गए हैं तो रिपोर्ट को वापस जेपीसी में भेजा जाए और इसमें संसद सदस्यों के डिसेंट नोट को शामिल करके इसे दोबारा पेश किया जाए। खड़गे ने आगे कहा कि अगर सरकार असंवैधानिक काम करेगी तो देश हित में हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए। उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है, मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। वहीं लोकसभा में भारी हंगामे और शोरगुल के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स है, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। वहीं सदन के बाहर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने भी बयान दिया। जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष के असहमति नोट को शामिल किया जाएगा। आज इसको प्रस्तुत करते समय हमारे अपोजिशन के मेंबर पार्लियामेंट ने सवाल उठाया और वो
लोकसभा के साथ स्पीकर से मिले भी थे। उन्होंने कहा था कि जो हमारा नोट ऑफ डिसेंट है उस जेपीसी की रिपोर्ट में, उसमें हमारी कुछ चीज़ें डिलीट की गई हैं बिना हमारे। मैं आज भी कह रहा हूं कि हमने जो उनका नोट ऑफ डिसेंट है 421 पेज की हमारी 6 महीने की एक्सरसाइज पूरे देश के राज्यों के ऑफिशियल्स, स्टेक होल्डर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स, माइनॉरिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेसर, लॉयर्स, हाई कोर्ट सुप्रीम के बाद हमने तैयार करके दी है। सभी के कंटेंट्स हैं जो हैं 421 और उसमें क्लॉज बाई क्लॉज के अमेंडमेंट पे वोटिंग हुई थी, एडॉप्शन पे हुई थी और बाई वोटिंग ही हमने इसको एडॉप्ट करके आज प्रस्तुत करना है। वहीं जेपीसी रिपोर्ट को लेकर उठी विपक्षी आपत्तियों पर संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया कि सब कुछ नियमों के मुताबिक है। Listed business, the JPC report on Waqf Amendment Bill was to be placed on the table of the House. And some of the concerns raised by the opposition party, I have just checked it. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issue? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false. सूत्रों के मुताबिक जेपीसी की रिपोर्ट में क्लोज बाय क्लोज जो डिसेंट नोट लगाई गई हैं वो रिपोर्ट का हिस्सा है, लेकिन व्यक्तिगत आरोपों को रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया है। उनको रिपोर्ट से हटाया गया है और वो नियम के मुताबिक है। ऐसे में जो संशोधित रिपोर्ट है उस पर तमाम नजरें लगी हैं। जाहिर है संसद के बजट सत्र का पहला चरण हंगामेदार रहा है। अब दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा। इस दौरान बीच में ब्रेक के दौरान स्थायी समितियां अपनी महत्वपूर्ण बैठकें करेंगी, लेकिन जेपीसी रिपोर्ट पर हुए हंगामे के चलते आखिरी दिन यहां जोरदार घमासान देखने को मिला है। ऐसे में जेपीसी रिपोर्ट जो वह बिल को लेकर आई है, इस पर अंतिम सहमति क्या बनती है और किस तरीके से इस बिल को लाया जाता है, अब तमाम नजरें सत्र के दूसरे हिस्से पर लगी हैं। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।